महल वाले ससुराल में गांव की देवरानी ने उगाई सब्जियां। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? प्रीति बेटा, उठ बेटा, अरे कोई पानी लेकर आओ। ये सब सिर्फ इस गंवार की वजह से हुआ है। कितनी बार मना किया इसे ये सब करने से, लेकिन ये नहीं मानी। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया था। अगर पहले ही हमारी बात मान लेती तो आज ये सब नहीं होता। आखिरकार ऐसा भी क्या किया था इस बड़े से महल की छोटी बहू ने जो सब उस पर इस तरह चिल्ला रहे थे? और किस गलती की वजह से आंचल की नंद प्रीति बेहोश हो गई थी? तो आइए इस कहानी में जानते हैं। आंचल, तो कैसा लगा तुम्हें अपना ये महल वाला ससुराल? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी राजा रानी की कहानी में चली गई हूँ। बहुत सुंदर महल है ये, बिल्कुल किसी राजा रानी की महल की तरह। वो तो है, भले ही हम लोग राजा रानी नहीं हैं, लेकिन हमारा घर भी उनके महल से कम नहीं है। उमंग आंचल का हाथ पकड़कर उसे अपनी महल की तरफ ले जाने लगता है कि तभी आंचल की नजर महल के बाहर बने गार्डन पर जाती है, जहां पर कई रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर फूल थे। कितना सुंदर बगीचा है, और वो देखो वहां पर कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं। इन फूलों की सुगंध ने तो मेरे मन को ही मोह लिया। कितनी सुंदर बहू लेकर आया है मेरा उमंग। क्यों कनिका बहू, कैसी लगी तुझे अपनी देवरानी? सुंदर से क्या होता है माँ जी, घर के काम काज भी तो आने चाहिए। गांव से है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे महल के सारे काम आते होंगे। तो क्या हुआ कनिका बहू, जो आंचल बहू को नहीं आएगा वो तू उसे बता देना। यही तो रह गया है, पहले गांव की गंवार को मेरी देवरानी बनाकर ले आओ और फिर मुझे उसकी टीचर बना दो। आंचल की जेठानी कनिका मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और घर के बाकी सभी लोग मिलकर घर की छोटी बहू आंचल का गृह प्रवेश करते हैं। प्रीति बेटा, जाओ अपनी भाभी को पूरा महल दिखा दो। आइए भाभी। प्रीति आंचल को धीरे धीरे कर पूरा महल दिखाने लगती है। इस महल की छत भी बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे गांव के बच्चे तो यहाँ पर गिल्ली डंडा आराम से खेल सकते हैं। महलों की छत इसी तरह से बड़ी होती है। आइए, अब मैं आपको बाकी का महल दिखाती हूँ। अरे बाप रे बाप, इनके बगीचे और छत के साथ साथ कमरों की छज्जे भी कितने ज्यादा बड़ी हैं। इतने बड़े छज्जे में तो मैं आराम से सब्जियों की खेती कर सकती हूँ, जैसे नींबू, पुदीना, धनिया। अपना महल ससुराल देख गांव की देवरानी आंचल काफी ज्यादा खुश होती है और अब धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझने लगती है। लेकिन अपनी देवरानी के गांव से होने की वजह से आंचल की जेठानी कनिका उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ये लीजिए छोटी मालकिन, मैं सारी सब्जियां ले आया। ये क्या, ये सारी सब्जियां तो मुझे बासी लग रही हैं। जब से आई हूँ तब से बासी सब्जियां बना रही हूँ। यहाँ पर ताजी सब्जियां नहीं मिलती हैं क्या? इससे अच्छा तो मैं यहाँ खेती ही कर लेती, कम से कम रोज रोज ताजी सब्जी तो मिलती खाने को। ये सब सब्जियां ताजी हैं और मॉल से आई हैं, और ये तुम्हारा गांव नहीं है जो तुम यहाँ खेती करोगी। ये हमारा शहर है, समझी? शहर हो या गांव, लेकिन खाते तो सब लोग सब्जियां ही है ना। मैं तो अब सब्जियों की खेती करूंगी, वरना ये बासी सब्जी खा खा कर मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। इतना बड़ा महल जैसा ससुराल है तो कुछ तो इस्तेमाल में आए। आंचल अब सारा काम खत्म करके रसोई की खिड़कियों के बाहर छोटे क्यारियों में धनिया, पुदीना, लहसुन और मिर्च के पौधे लगा देती है। अगले दिन कनिका जैसे ही रसोई में आती है, ये क्या, यहाँ रसोई की खिड़कियों पर ये इतने सारे पौधे कैसे हैं? ये सभी पौधे मैंने लगाए हैं जेठानी जी। ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा है, ये धनिया का, ये पुदीना का और ये लहसुन का। अभी तो मैं और भी पौधे लगाने वाली हूँ। अपनी गांव की देवरानी की हरकत को देख कनिका को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कनिका इस बार कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अब कनिका जैसे ही छत पर जाती है तो वहां पर भी उसे कुछ सब्जियों के पौधे लगे मिलते हैं, जिसे देख रसोई घर का तो मुझे समझ में आया था, लेकिन इसने तो छत पर भी सब्जियों की उगाई शुरू कर दी। अब लगता है इसे बताना ही पड़ेगा। कनिका अपनी गांव की देवरानी के पास जाती है, जहां आंचल हॉल में बैठी अलग अलग डब्बे में मिट्टी के साथ कुछ बीज डाल रही होती है। तुमने रसोई की खिड़की पर सब्जियां उगाई और अब छत पर हमारे इस महल को क्या तुम अपने गांव का खेत बनाना चाहती हो? अरे तो जेठानी जी, इसमें बुराई ही क्या है? अगर घर में ताजी सब्जी होंगी तो सभी को ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। ताजी सब्जी हम बाजार से या मॉल से मंगवा लेते हैं। हमें तुम्हारी खेती की कोई जरूरत नहीं है, समझी? बंद करो अपनी ये सब्जियों की खेती।
इतना कहकर कनिका गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन अब कहाँ, आंचल मानने वालों में से थी। उन सभी डब्बों में बीज लगाकर आंचल उसमें रस्सी बांध देती है और उन सभी को घर के मेन दरवाजे पर कील ठोक कर टांग देती है, जिसके चलते सुधीर जैसे ही सुबह पार्क से जॉगिंग करके घर के अंदर आता है तो उन डब्बों से उसका सर लग जाता है। मेरा सर, ये क्या टांग रखा है दरवाजे पर? आप ठीक तो है ना? ये सब आपकी उस गांव से आई छोटी बहू की करामात है। सुधीर आवाज देकर आंचल को बुलाता है। आंचल बहू, ये सब क्या है? पिताजी, क्या आपको नहीं पता मैं सब्जियों की उगाई कर रही हूँ ताकि हमें घर में ही ताजी सब्जियां मिल सके। अब तो मैं टमाटर, प्याज और आलू की भी खेती करूंगी। छत और उसके घर के साथ साथ अब गांव से आई देवरानी बरामदे, बगीचे और गलियारे में भी सब्जियों की खेती शुरू कर देती है। चलो, गलियारे में भी मैंने अब सब्जियों की उगाई शुरू कर दी। अब सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मेरे ससुराल में ही सारी सब्जियां उगने लगेंगी। बस इन्हें ढेर सारा पानी दे देती हूँ। आंचल अपने गलियारे में ही की गई सब्जियों की खेती पर पानी दे रही थी कि तभी पानी इधर उधर फैलने की वजह से जैसे ही उमंग घर से बाहर निकलता है तो एकदम से फिसल कर गिर जाता है। हाय रे मेरी कमर, आप ठीक तो हैं? मैं ये पानी साफ करना भूल गई थी, अभी साफ कर देती हूँ। पहले तो गांव से आई देवरानी की सब्जियों की उगाई की वजह से सिर्फ कनिका को ही परेशानी हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सभी परेशानी पूरे घर वालों को होने लगी थी। आंचल को जहां पर भी जगह मिलती तो वो वहीं पर सब्जियों की खेती शुरू कर देती, चाहे वो किसी के कमरे का छज्जा ही क्यों ना हो। ये मेरे छज्जे पर सब्जियों के पौधे कहाँ से आए? ऐसा लग रहा है कि किसी सब्जी मंडी में खड़ा हूँ। पूरे कमरे में सब्जी की महक हो रही है। आंचल की इस हरकत की वजह से अब उसके महल जैसे ससुराल का लोग मजाक बनाने लगे थे। ये क्या करेगा, तुम्हारे गांव से आई देवरानी ने तो पूरे तुम्हारे महल को ही सब्जी के खेत में बदल कर रख दिया है। जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई सब्जियां उग रही हैं। क्या करूं यार, मैं भी उस गंवार की वजह से काफी परेशान हो चुकी हूँ। जब से आई है नाक में दम करके रख दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद तुम लोग मंडी में सब्जियां बेचते फिरते नजर आओ कि आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, प्याज ले लो। अपनी पड़ोसन के सामने अपना यूं मजाक बनता देख कनिका को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी में भी काफी ज्यादा बहस होती है। लेकिन आंचल अपनी हरकत से बाज नहीं आती और एक दिन, ये क्या, काफी सारी सब्जियां बच गई हैं, काम करती हूँ अब इनकी खाद बना लेती हूँ जो बाकी सब्जियों की खेती में काम आएगी। आंचल सभी सब्जियों की खाद बनाकर किचन में रख देती है, जिसकी बदबू अब पूरे घर में फैलने लगती है। ये बदबू कैसी आ रही है? छी, मेरा तो सर ही घूम रहा है। प्रीति उस सड़ी हुई सब्जियों की खाद की बदबू की वजह से बेहोश हो जाती है। घर में सभी लोग प्रीति को लेकर काफी परेशान हो रहे होते हैं और सभी आंचल को भर भर कर सुनाते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? पूरे घर में सब्जी की बदबू फैला रखी है, जहाँ कदम रखो वहीं सब्जियां निकल आती हैं। अरे ये हमारा महल है या तुम्हारे गाँव की खेत? सही कहती हूँ मैं तुम्हें, गंवार हो तुम, एक नंबर की गंवार। सभी लोग प्रीति को जल्दी से कमरे में ले जाते हैं और उस पर पानी डालकर उसे होश में लाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी गांव से आई देवरानी अपनी सब्जियों की खेती करना बंद नहीं करती। हर रोज की तरह अपनी ताजी उगी हुई सब्जी बनाकर आंचल सभी को खाना परोस रही होती है कि तभी टीवी में, इंजेक्शन लगी सब्जियां खाने से देश भर में हुई 200 से भी ज्यादा मौतें। हे भगवान, आजकल तो सब्जियों में भी काफी मिलावट हो रही है। कितने लोग मर गए। अब तो बाहर से सब्जियां खरीदने में भी काफी डर लग रहा है। इसीलिए तो मैंने घर में सब्जियों की खेती की ताकि आप लोग हर रोज ताजी सब्जी खा सकें। तेरी बात सही है बहू, लेकिन हर जगह खेती करना सही थोड़ी ना है। एक काम कर, मैं अपने फूलों के बगीचे में से आधे फूल हटवा देती हूँ, फिर तू आराम से खेती करना, जिससे हमें भी तेरी सब्जियों की खेती से कोई परेशानी नहीं होगी और तू सब्जियों की खेती भी आराम से कर लेगी। अब आंचल अपने महल वाले ससुराल में उगी हुई सारी सब्जी हटा देती है और बगीचे में सब्जियों की आराम से खेती करती है, जिससे अब ना ही आंचल की जेठानी को कोई परेशानी होती है और ना ही उसके ससुराल वालों को। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही क्या आपने कभी अपने घर में सब्जियां उगाई हैं? अगर उगाई हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि कौन कौन सी सब्जियां उगाई हैं।